प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट। और आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। इसके जो पूर्णांक है वो है 80 और जो समय है वो है 3 घंटे का। 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा और जो 20 अंक आपके बचते हैं उस 20 अंक का होगा प्रायोजना वर्ग। इस तरह से कुल अंकों की संख्या होती है 100। तो जो प्रश्न पत्र आपका 80 अंक का बनना है उस प्रश्न पत्र में जो भूगोल है, इतिहास है, उसके बाद आप अगर चलते हैं आगे तो राजनीति और अर्थशास्त्र, इसमें से कितने कितने अंक का आना है ये हम देखेंगे। साथ में जो ब्लूप्रिंट है उसमें 1 अंक के कितने प्रश्न आएंगे उसको हम देखने वाले हैं। 2 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 अंक के, 4 अंक के कितने कितने प्रश्न आएंगे, उन सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और प्रश्न पत्र निर्माण का प्रारूप क्या होगा और भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र में से कौन कौन से अध्याय ऐसे हैं जो हटा दिए हैं या फिर कौन से अध्याय ऐसे हैं जिसमें से कुछ विषय वस्तु को कम कर दिया गया है। इन सारी बातों को हम इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से देखेंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो है भूगोल से। समकालीन भारत 2 भूगोल, इसमें जो अध्याय है वो है पहला एवं विकास। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से बनेगा 1। समझ गए इस बात को? बहुत ध्यान से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से समझते जाइए, सारा आपको बढ़िया क्लियर होगा। उसके बाद में दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये भी 4 अंक का अध्याय है। इसमें से एक एक अंक के 2 विकल्प आना है और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से भी 1 बनेगा। उसके बाद तीसरा अध्याय है जल संसाधन। इसमें इकाई पर आवंटित अंक यानी अध्याय पर जो अंक दिया गया है वो 1 अंक है और इसमें से एक ही विकल्प आना है, मतलब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1 अंक का अध्याय है तो उसके हिसाब से ही आपको इसको तैयार करना है, ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है। बहुत हल्के में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार करना है और बढ़िया तरीके से यहाँ से 1 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगला अध्याय है कृषि। इस पर 3 अंक आवंटित है। यहाँ से 1 नंबर का एक विकल्प और 1-2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा 1। उसके बाद अगला अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। भूगोल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंक इसी पर है, 8 अंक। इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से तैयार आपको करना है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यहाँ पर एक विकल्प आएगा 1 अंक का, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा जिसमें मानचित्र अर्थात नक्शा आपको हल करना है। तो कुल क्वेश्चंस यहाँ से कितने आएंगे, 1 अंक, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, तो मेन क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे 2। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अगला अध्याय है विनिर्माण उद्योग। इस पर 4 अंक आवंटित है। इसमें से 1 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक विकल्प आएगा और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका बनेगा 1। और जैसा आपने अभी देखा जल संसाधन, इस इकाई पर, इस अध्याय पर 1 अंक आवंटित है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इस पर भी 1 अंक आवंटित है और यहाँ से एक विकल्प आना है, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनना है। तो इस तरह से आपने भूगोल का विश्लेषण देखा। अगर आप यहाँ से देखें कि जो भूगोल है इस भूगोल में कुल कितने अंकों का आना है तो आप देख पाएंगे 4, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 12 और 8 20, 24 और 1 25, मतलब भूगोल में से 25 अंक का आना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव को अगर छोड़ा जाए, इनको मेन प्रश्नों में अगर न गिने तो कुल क्वेश्चंस यहाँ से कितने आना है, मेन क्वेश्चंस यहाँ से मेन क्वेश्चंस आना 1 2 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 6 क्वेश्चंस आना है और 25 अंक का आना है भूगोल में से। ध्यान रखना इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं आगे
और अब है इतिहास। इतिहास में अगर देखा जाए तो जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पर 2 अंक आवंटित है और यहाँ से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे, मतलब यहाँ से मेन क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद अगर आप देखें भारत में राष्ट्रवाद, इस पर 6 अंक आवंटित है, यहाँ से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, मतलब मेन प्रश्न यहाँ से 1 बनेगा। उसके बाद अगला अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इस पर सिर्फ 1 अंक आवंटित है और यहाँ से 1 अंक का एक विकल्प आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा। उसके बाद अगला अध्याय है औद्योगिकरण का युग, इस पर 7 अंक आवंटित है, मतलब अगर इतिहास में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद, इस पर सबसे ज़्यादा अंक दिख रहे 6, उसके बाद औद्योगिकरण का युग, इस पर ज़्यादा अंक दिख रहे 7, यहाँ से 2 विकल्प आना है, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आप इसको अगर समझेंगे तो 2 विकल्प आना है इस रूप में, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न, तो टोटल हो जाएगा 7। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे ये कितने बनेंगे, तो मेन क्वेश्चन यहाँ से 1 और यहाँ से 1, इस तरह से बनेंगे 2 मेन क्वेश्चन। और अगला अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस पर 4 अंक आवंटित है, यहाँ से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 बनेगा। तो इस तरह से आप समझेंगे कि जो आपका इतिहास है उसमें जो मेन क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बनेंगे 4। विकल्पों को अगर छोड़ दे तो मेन क्वेश्चन इसमें 4 बन रहे हैं। और कितने अंकों का आना है, तो यहाँ से आप टोटल लगा सकते हैं, 2 और 6 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, यहाँ से 20 अंक का आना है। बहुत अच्छे से आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं राजनीति की तरफ। तो जो राजनीति है इसमें जो अध्याय है पहला सत्ता की साझेदारी, इस पर 2 अंक आवंटित है, यहाँ से एक एक अंक के 2 विकल्प आएंगे, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा। उसी प्रकार जो संघवाद है इस पर 1 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 नंबर का एक विकल्प आएगा, मेन क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद लोकतंत्र और विविधता, इस पर 3 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ से 1 बनेगा। उसके बाद आगे हम चले तो जाति धर्म और लैंगिक मसले, इस पर 1 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 विकल्प बनेगा, यहाँ से मेन क्वेश्चन नहीं आना है। अगला अध्याय है जन संघर्ष और आंदोलन, इस पर भी 1 अंक आवंटित है, 1 विकल्प आएगा, यहाँ से मेन क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगला अध्याय राजनीति दल, इस पर 4 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ पे 1 बनेगा। अगला अध्याय है लोकतंत्र के परिणाम, इस पर 3 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 विकल्प आएगा और एक 2 अंक का प्रश्न बनेगा, मतलब यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका बनेगा 1। और जो अगला अध्याय है वो है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इस पर 5 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 विकल्प और एक 4 अंक का प्रश्न, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ से 1 बनना है। तो सबसे ज़्यादा अंक अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की चुनौतियाँ वाला जो अध्याय है इस पर सबसे ज़्यादा अंक आपको देखने को मिलेंगे और वो अंक कितने हैं, वो है 5। इस तरह से ये जो राजनीति वाला जो टॉपिक है इसमें से अगर आप देखते हैं तो कुल क्वेश्चंस कितने बनना है, तो यहाँ से कुल क्वेश्चंस बनेंगे 1 2 3 4, 4 इसमें मुख्य प्रश्न बनना है। और कितने अंकों का यहाँ से आना है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 3 15 और 5 20, यहाँ से 20 अंक का आना है और 4 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। अब है अर्थशास्त्र या जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो पहला अध्याय है विकास, इसमें इस इकाई पर इस अध्याय पर 1 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 विकल्प बनेगा, मेन क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस पर भी 1 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 अंक का एक विकल्प बनेगा, मेन क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला है मुद्रा और साख, इस पर 3 अंक आवंटित है, 1 विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न, मतलब मुख्य प्रश्न यहाँ से 1 बनेगा। उसके बाद अगला अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर 3 अंक आवंटित है, यहाँ से 1 नंबर का एक विकल्प और 2 अंक का एक प्रश्न, मतलब मेन क्वेश्चन यहाँ पर कितना बनेगा,
1 बनेगा। और लास्ट अध्याय है उपभोक्ता का अधिकार या उपभोक्ता अधिकार, इस पर सबसे ज़्यादा अंक आवंटित है, 7 अंक आवंटित है। यहाँ से एक विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न, मतलब कुल प्रश्न अगर देखा जाए तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये बनेंगे 2। इस तरह से अगर हम इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 4, और जो आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थव्यवस्था जो है, इस पर कुल कितने अंक मिलेंगे, तो 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8 और 7 15, तो यहाँ पर 15 अंक आवंटित है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझा कि सबसे पहले जो भूगोल है, इस भूगोल पर कितने अंक आवंटित है, तो यहाँ पर है 25 अंक आवंटित है। उसके बाद जो इतिहास है इस पर 20 अंक आवंटित है, राजनीति पर 20 अंक आवंटित है, और जो अर्थव्यवस्था है उस पर 15 अंक आवंटित है। तो इस तरह से अगर आप टोटल करेंगे तो 25 और 20 45 और 20 65 और 15 80 अंक यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अगर आप प्रश्नों का टोटल करते हैं तो यहाँ पे जो भूगोल है यहाँ से प्रश्न आना है 6, उसके बाद इतिहास से आना है 4, 6 और 4 10, उसके बाद राजनीति से प्रश्न आना है 4, तो ये हो जाएगा 14, और अर्थव्यवस्था से आना है 4 क्वेश्चंस। इस तरह से मेन क्वेश्चंस बनेंगे 18। किस तरह से बनेंगे आपने समझा कि यहाँ पर जो आपका भूगोल है वहाँ से आना है 6 क्वेश्चंस, उसके बाद में जो इतिहास है वहाँ से 4 क्वेश्चंस बनना है, राजनीति से 4 मेन क्वेश्चंस बनना है, और अर्थव्यवस्था से 4 मेन क्वेश्चंस बनना है। इस तरह से 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, इसमें से आपके मेन क्वेश्चंस बनना है। 18 मेन क्वेश्चन आपके बनेंगे, और ये जो 5 है ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, 1-1 अंक वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 23। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 5 आएंगे, ये तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन कितने अंकों का आना है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 32 अंकों के। उसके बाद 2-2 अंक के आएंगे 10 प्रश्न, 3-3 अंक के आएंगे 4 प्रश्न, और 4-4 अंक के आएंगे 4 प्रश्न। तो इस तरह से आप कैसे समझेंगे कि 1 अंक के 32 विकल्प आएंगे, तो ये हो जाएगा 32। उसके बाद में 2 अंक के 10 प्रश्न आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20। 3-3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, तो ये हो जाएगा 12, और फिर उसी प्रकार 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, तो ये हो जाएगा 16, और इसका जब आप टोटल करेंगे अंकों का तो ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से 80 अंकों का आपका प्रश्न पत्र बनना है। यहाँ पर ये जो 32 अंक है इसके 5 क्वेश्चंस बनेंगे, 5 क्वेश्चन, 5 और 10 15, 4 19 और 4 23। तो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से कि कुल प्रश्न यहाँ पर आना है 23, 18 मेन क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होना है उसके लिए विशेष निर्देश क्या क्या है। तो सबसे पहला निर्देश ये है कि इसमें 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, इसमें सही विकल्प 6 अंक के होंगे, और रिक्त स्थान 7 अंक के होंगे, सही जोड़ी 6 अंक की, एक शब्द या वाक्य में उत्तर 7 अंक के, और सत्य असत्य होंगे 6 अंक के, और सभी पर 1-1 अंक आवंटित होगा। मतलब अगर आप देखें 6 सही विकल्प है तो 1-1 अंक के 6 होंगे। रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर, और सत्य असत्य, इस तरह से सभी पर 1-1 अंक आवंटित होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक अगर छोड़ दिया जाए तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक सभी में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको हर क्वेश्चन अथवा में मिलेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होंगे, शब्द सीमा दी है 30 शब्द। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे, शब्द सीमा दी है 75 शब्द। और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के होंगे, शब्द सीमा 120 अंक। शब्द सीमा में थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में यहाँ पर दिया अगला पॉइंट, मानचित्र प्रश्न ब्लूप्रिंट में दी गई भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु अनुसारी मानचित्र अंकन हेतु प्रश्न आएंगे। मतलब जिस अध्याय में से मैंने आपको बताया कि नक्शा आने वाला है, उसी अध्याय से संबंधित टॉपिक के आधार पर ही आपका नक्शा आएगा।
उसके बाद आगे अगर आप चलते हैं तो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और इस सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें से 2021-22 का जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें जो पाठ्यक्रम कम किया गया उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आगे हम देखने वाले हैं कि चारों भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र में से कौन कौन सी इकाइयाँ ऐसी हैं जो कम की गई है, या फिर कौन से अध्याय ऐसे हैं जिनमें से पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को कम किया गया है। प्रायोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका 20 अंक का। तो आगे हम चलते हैं और ये देखते हैं कि जो आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान है उसमें से कौन कौन सी पाठ्यक्रम को या कौन कौन सी विषय वस्तु को कम किया गया है। इसमें से सबसे पहले अगर आप भूगोल को देखते हैं तो भूगोल में से यहाँ पर अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन, इसमें से वर्षा जल संग्रहण पृष्ठ क्रमांक 31 से लेकर 34 तक कम किया गया है। उसके बाद अध्याय 4 है कृषि, इसमें से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार 45 से 49 पेज तक कम कर दिया गया है। विनिर्माण उद्योग अध्याय 6, इसमें से एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तक पेज क्रमांक या पृष्ठ क्रमांक 76 से 78 तक। और जो अध्याय 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पृष्ठ क्रमांक 94 इसको कम किया गया है। ये आपका अध्याय है 7। इस तरह से ये भूगोल का है। मतलब आप देखेंगे तो 3, 4, 6 और 7 इन अध्यायों में से कुछ कुछ कम किया गया है, बाकी जो अध्याय है उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया। मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि भूगोल में से कोई भी अध्याय कम नहीं किया गया है। यहाँ पर जो अध्याय आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में से कुछ पाठ्यक्रम को कम किया गया है। भूगोल के बाद हम देखते हैं इतिहास, और इतिहास में जो अध्याय 1 है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से क्रांतियों का युग 1830 से 1848 पेज क्रमांक 13 से 18 तक कम किया गया है। उसके बाद जो अध्याय 3 है जिसका नाम यहाँ लिखा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से कम किया गया है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था मंदी पेज क्रमांक 68 से 73, ये कम किया गया है। मतलब यहाँ पर भी इतिहास में कोई अध्याय कम नहीं किया गया है, सिर्फ अध्याय 1 और अध्याय 3 में से विषय वस्तु को कम किया गया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, अब है राजनीति का जो अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी, इसमें से खलील की उलझन और सत्ता की साझेदारी के रूप इस विषय वस्तु को कम किया गया है। अध्याय 2 संघवाद, इसमें से भारत में विकेंद्रीकरण और ब्राजील का एक प्रयोग, इसको कम किया गया है। और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, इसमें से राजनीति को सुधारना और लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, इसको कम किया गया है। मतलब अध्याय 1, 2, 8 में से विषय वस्तु को कम किया गया है और बाकी जो अध्याय राजनीति के उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। और लास्ट में हम देखते हैं अब अर्थव्यवस्था में से सिर्फ अध्याय 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से विश्व व्यापार संगठन न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, इस विषय वस्तु को कम किया गया है। मतलब यहाँ समझ गए होंगे कि सिर्फ अध्यायों में से ही विषय वस्तु को कम किया गया है, कोई भी अध्याय सामाजिक विज्ञान में से कम नहीं किया गया। आप एक बात समझ लेंगे कि यहाँ पर आपको जो अध्याय नहीं दिखाई दे रहे हैं मतलब उसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया, और जो अध्याय यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसमें से जो सामने लिखी है विषय वस्तु उसको कम किया गया है। इस तरह से आपने ये देख लिया कि कौन कौन से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया गया है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र के निर्माण का जो विशेष निर्देश है उसको भी आपने देखा, और जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट को भी आपने बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीकी से आपने इसको समझा होगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है इसको बहुत ध्यान से समझकर आप नोट कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे, जिससे अधिक से अधिक अंक लेने में आपको आसानी होगी। जिसमें से जितने अंक का आना है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो आशा करता हूँ आज का ये सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट का जो विश्लेषण है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।